हेलो व्हाट इज अप दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो ड्रैगन बॉल एपिसोड 4 हिंदी में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि गोकू और बुल्मा दोनों टर्टल को समंदर में छोड़ने जाते हैं। इस बात से खुश होकर मास्टर रोशी गोकू को एक उड़ता हुआ क्लाउड गिफ्ट करते हैं जिसका नाम निम्बस होता है और बुल्मा भी किसी तरह मास्टर रोशी की शर्त पूरी करके उनसे एक ड्रैगन बॉल मांग लेती है। इस तरह गोकू और बुल्मा को टोटल 4 ड्रैगन बॉल्स मिल जाते हैं। एपिसोड 3 में हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा के पास अब टोटल 4 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा हो जाते हैं और बाकी के ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए गोकू और बुल्मा अपने सफर पर आगे निकलते हैं। गोकू निम्बस पर फ्लाई कर रहा होता है और बुल्मा अपनी बाइक से जा रही होती है। निम्बस पर होने की वजह से गोकू बहुत स्पीड में ट्रैवल कर रहा होता है, इसलिए बुल्मा भी अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाती है। मगर बुल्मा अपनी बाइक की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाती है, इसलिए वो बाइक से गिर पड़ती है। बाइक से नीचे गिरने पर बुल्मा के बैग से एक ड्रैगन बॉल बाहर निकलकर सड़क पर गिर जाता है। सड़क पर गिरने के बाद ड्रैगन बॉल अचानक ग्लो करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि अगर आसपास कोई दूसरा ड्रैगन बॉल होता है तो पहले वाला ड्रैगन बॉल ग्लो करने लगता है। ड्रैगन बॉल को ग्लो होता देखकर गोकू बुल्मा से कहता है कि ये ड्रैगन बॉल ग्लो कर रहा है। ग्लो करते ड्रैगन बॉल को देखकर बुल्मा गोकू से कहती है कि जरूर हमारे आसपास कोई दूसरा ड्रैगन बॉल होना चाहिए। तभी थोड़े दूर गोकू को एक विलेज दिखता है और वो बुल्मा से कहता है कि इस विलेज में जरूर अगला ड्रैगन बॉल होगा। इसके बाद गोकू और बुल्मा दोनों उस विलेज में जाते हैं। विलेज में एंटर होने के बाद गोकू और बुल्मा यहाँ वहाँ लोगों को ढूंढते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। यह देखकर बुल्मा बोलती है कि शायद यहाँ पर कोई नहीं रहता। बुल्मा की बात सुनकर गोकू कहता है कि यहाँ पर लोग रहते हैं, मैं उन्हें फील कर सकता हूँ। इतना बोलकर गोकू आवाज लगाता है, क्या यहाँ पर कोई है? अगर कोई है तो प्लीज सामने आओ। मगर गोकू की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद गोकू एक घर के दरवाजे को पंच मार के खोल देता है और वो अंदर जाने लगता है, पर तभी घर के अंदर से एक आदमी गोकू के सर पर हमला कर देता है। इसकी वजह से गोकू के सर पर चोट लग जाती है। सर पर वार करने की वजह से गोकू को बहुत दर्द होता है और इसी वजह से गोकू गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुमने मेरे सर पर वार क्यों किया। गोकू को गुस्सा होते देखकर वो आदमी गोकू से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर उलोंग, मुझे आप पर हमला नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सुनकर गोकू कहता है कि शायद आपसे कोई गलती हो रही है, मेरा नाम उलोंग नहीं है, मेरा नाम गोकू है। तभी पीछे से उसकी बेटी बाहर निकलती है और उसे कहती है कि ये उलोंग नहीं है। इसके बाद सभी विलेजर्स इकट्ठा हो जाते हैं। बुल्मा प्रिस्ट से पूछती है कि ये उलोंग कौन है और तुम लोग इससे इतना ज्यादा डरते क्यों हो। बुल्मा को जवाब देते हुए प्रिस्ट कहते हैं कि उलोंग एक राक्षस है जो कि अपना रूप बदल सकता है और वो ऑलरेडी हमारे विलेज में से 3 लड़कियों को उठाकर ले गया है और अब उसकी नजर मेरी बेटी पर है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तभी गोकू उनसे कहता है कि आपने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इसके जवाब में प्रिस्ट कहते हैं कि वो घर से भी बड़ा है, वो हर बार अलग अलग रूप में आता है और विलेज में तबाही मचाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता और आज तक किसी ने उसका असली चेहरा भी नहीं देखा। गोकू को जवाब देने के बाद प्रिस्ट गोकू और बुल्मा से पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी बुल्मा उन्हें अपने बैग से एक ड्रैगन बॉल निकाल कर पूछती है कि क्या आपने ऐसा कोई बॉल देखा है। प्रिस्ट मना कर देते हैं कि मैंने ऐसा बॉल कहीं नहीं देखा। तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है और बुल्मा से कहती है कि उन्होंने ऐसा एक बॉल देखा है, इनफैक्ट उनके पास ऐसा ही एक बॉल है। वो ड्रैगन बॉल बुल्मा को दिखाती है। ड्रैगन बॉल देखने के बाद बुल्मा ओल्ड लेडी से ड्रैगन बॉल मांगती है, पर ओल्ड लेडी बुल्मा को ड्रैगन बॉल देने से मना कर देती है और वो कहती है कि ये बॉल हमारी फैमिली में बहुत सदियों से है, इसलिए मैं तुम्हें ये बॉल नहीं दे सकती। ये सुनकर बुल्मा ओल्ड लेडी को बताती है कि अगर मैं और गोकू मिलकर उलोंग को हरा दे तो क्या आप हमें ये बॉल देंगी। बुल्मा की बात को सुनकर ओल्ड लेडी ड्रैगन बॉल देने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद बुल्मा गोकू को लड़कियों के कपड़े पहना देती है और तभी वहाँ पर उलोंग एक मॉन्स्टर बनकर आ जाता है। उलोंग को आते हुए देखकर सभी विलेजर्स अपने अपने घर में वापस चले जाते हैं। तभी बुल्मा गोकू जो कि एक लड़की बना हुआ है उसे बाहर भेजती है। गोकू इस आउटफिट में कंफर्टेबल नहीं होता, इसलिए उलोंग वहाँ पर आता है और वो गोकू को प्रिस्ट की बेटी समझता है। गोकू उलोंग को अपना फेस नहीं दिखाता। तभी गोकू को अचानक जोर से बाथरूम लगती है, इसलिए वो कांपने लगता है। ये देखकर उलोंग बोलता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर उलोंग एक एक्टर का गेटअप बना लेता है। पीछे से छुपकर बुल्मा ये सब देख रही होती है, इसलिए वो उस एक्टर की उलोंग से अट्रैक्ट हो जाती है। तभी गोकू मौका देखकर बाथरूम करने के लिए चला जाता है। लड़की को वहाँ पर न देखकर उलोंग उसे ढूंढने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पेड़ के पीछे वो लड़की दिखती है जो कि गोकू होता है और वो बाथरूम कर रहा होता है। यह देखकर उलोंग गोकू के पास जाता है और तभी उसे पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। यह
जानकर वो बहुत गुस्सा होता है। अब जबकि उलोंग को पता चल गया है कि वो एक लड़की नहीं एक लड़का है, इसलिए गोकू अपने रियल गेटअप में वापस आ जाता है। गोकू को देखकर उलोंग एक बुल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो गोकू को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्लू बनाने की। तभी गोकू उसे रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम सिर्फ बोलो मत, मुझसे फाइट करो। लड़ने की जगह उलोंग कंटिन्यूअसली वॉच टावर पर देख रहा होता है। फिर अचानक वो विलेज से बाहर भाग जाता है। ये देखकर सभी विलेजर्स हैरान हो जाते हैं कि उलोंग गोकू से डरकर भाग गया। तभी बुल्मा घर से बाहर निकलती है और गोकू से कहती है कि यहाँ पर खड़े मत रहो, उसका पीछा करो। उलोंग का पीछा करते हुए गोकू भी विलेज के बाहर जाता है और वहाँ उसे उलोंग नहीं मिलता बल्कि एक पिग मिलता है जो कि असलियत में उलोंग ही होता है। यहाँ पर हमें उलोंग का एक सीक्रेट पता चलता है कि वो अपने किसी भी रूप में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रह सकता है। इसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद उसे अगले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। गोकू को उलोंग नहीं मिलता इसलिए वो विलेज में वापस आ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद उलोंग फिर से वहाँ पर एक नए लुक में आ जाता है। इस बार वो एक रोबोट बनकर आता है जिसके हाथ में चॉपस्टिक और सूप का बाउल होता है। उलोंग गोकू को डराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस चॉपस्टिक की मदद से सूप में डुबा कर खा जाऊंगा। मगर तभी उलोंग का हाथ गलती से अपने सूप के बाउल में चला जाता है जो कि बहुत गर्म होता है। गर्म सूप में हाथ चले जाने की वजह से उलोंग के हाथ पर बहुत जलन होने लगती है। ये देखकर गोकू उलोंग से कहता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते, तुम बहुत वीक हो। ये सुनकर उलोंग बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो अपनी गुलेल से उलोंग के सर पर वार कर देता है। सर पर लगने की वजह से उलोंग को बहुत दर्द होता है। इसके बाद उलोंग और भी गुस्से में आ जाता है और वो गोकू से कहता है कि मुझे हर तरह के मार्शल आर्ट आते हैं, मैं तुम्हें एक ईंट की तरह मसल दूंगा। तभी उलोंग वहाँ पर एक ईंट का ढेर लेके आता है। उलोंग को रिप्लाई देते हुए गोकू कहता है कि मुझे भी मार्शल आर्ट आता है, मैंने मेरे ग्रैंडपा से सीखा हुआ है। गोकू उलोंग के पास आता है और वो ईंटों को अपनी एक उंगली से ही तोड़ देता है। ये देखकर उलोंग बहुत घबरा जाता है और वो एक बैट में ट्रांसफर हो जाता है। बैट में ट्रांसफर होने के बाद उलोंग वहाँ से भाग जाता है और गोकू उसका पीछा करने लगता है। गोकू को पीछे आते हुए देखकर उलोंग एक रॉकेट में ट्रांसफर हो जाता है। रॉकेट में ट्रांसफॉर्म के बाद उलोंग भूल जाता है कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही ट्रांसफॉर्मेशन में रह सकता है। तभी 5 मिनट पूरे हो जाते हैं और उलोंग अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरने लगता है। उलोंग को गिरता देख गोकू उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है और उलोंग को वापस विलेज में लेकर आता है। उलोंग विलेज में से कहीं भाग ना जाए इसलिए विलेजर्स उसे एक रस्सी से बांध देते हैं। इसके बाद विलेजर्स उलोंग से पूछते हैं कि तुमने हमारी लड़कियों को कहाँ छुपा कर रखा है। उलोंग सभी को अपने घर पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि लड़कियां उसके घर पर है। उलोंग का घर देखकर बुल्मा एकदम शॉक हो जाती है और बुल्मा उलोंग से पूछती है कि तुमने ऐसा घर कैसे बनाया। बुल्मा के सवाल का जवाब देते हुए उलोंग कहता है कि मैं यहाँ से रास्ते पे जो भी निकलता है उसे डरा कर उसके पैसे ले लेता हूँ। इसके बाद विलेजर्स उलोंग के घर के अंदर जाते हैं और वो उनकी बेटी को ढूंढते हैं। अगर तभी हमें यहाँ पता चलता है कि ये लड़कियां यहाँ पे अपनी मर्जी से रह रही है, उलोंग ने उसे नहीं पकड़ा है। खेतों में काम न करना पड़े इसलिए कोई भी लड़की वापस नहीं जाती है। इसके बाद उलोंग सभी विलेजर से कहता है कि मुझे सिर्फ अपने घर को मेंटेन करने के लिए लड़कियां चाहिए थी। विलेजर्स को सभी लड़कियां मिल गई है। ये देखकर ओल्ड लेडी बहुत खुश हो जाती है और वो बुल्मा को ड्रैगन बॉल दे देती है। तो दोस्तों ये था ड्रैगन बॉल एपिसोड 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग।